नमस्ते आप सभी को। तो आज की जो रीडिंग है इसका मैसेज है आपके इस सवाल के लिए कि आखिर क्यों नहीं हो रहे आपके सपने पूरे, या जो आपके प्लान्स हैं या जो आपने गोल सेट किए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ ओरेकल कार्ड्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आप ना ऐसे रहे हो कि आपकी जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी खासी रही है ना। मतलब एक तरह से आपके अंदर विनर बैठा है। मतलब कि आप जो काम आपको दिया जाता था ना, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, आप उसको बड़े अच्छे से कर लेते थे और आपको काफ़ी उस चीज़ से तारीफ़ें भी मिलती थी क्योंकि अच्छा काम होता था। तो क्या हो गया है, आपको हर चीज़ को प्लान करने की आदत है। तो अभी क्या है ना, जब चीज़ें आपके जैसा आपने सोचा था, प्लान या मतलब हर कोई इंसान जब कुछ काम करता है तो एक उम्मीद के साथ और एक नज़रिए के साथ करता है कि हाँ ये ऐसा होगा। तो क्या हो रहा है ना, अब जब चीज़ें आपके सोच के अनुसार नहीं हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू यू नहीं हो रही हैं, तो क्या है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, है ना। कंफ्यूज हो गए हो एक तरीके से। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें तो सेम है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, और जब सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है, तो मैं किस चीज़ को चुनूं, मैं क्या करूं, है ना। इस तरह के ऐसे आपके मन में सवाल आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है ही नहीं है, तो मैं फिक्स कैसे करूं, है ना। मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, फिर भी क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना। इस टाइप के आपके विचार आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है आपने जो जो किया वो करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इट्स ओके। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे की हेल्प ले लेनी चाहिए, या ऐसी जगह से आपको आइडिया आ सकता है जहाँ से आपने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, जहाँ से आपने उम्मीद नहीं रखी हो। अगर छोटा सा एग्जांपल दे लें, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी टीम में, या अगर कहीं जॉब करते हैं, कोवर्कर हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे आपको कुछ कहीं कुछ फंस रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे एम्प्लॉय से आपको हेल्प सपोर्ट मिल जाए जो शायद कभी आपका सपोर्ट नहीं करता था या हमेशा आपकी टांग खींचता था, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो एक छोटे से छोटा कर्मचारी जो बिल्कुल सफाई कर्मचारी वगैरह हों, या छोटे मोटे ड्राइवर, या कहीं आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कोई ऐसी बात सुनाई पड़ जाए कि जो कि आपको हेल्प कर सके, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि इस समय आपको ओपन रहना है हर जगह से कि कहीं से भी आपको कुछ हेल्प मिल जाए या गाइडेंस मिल जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, सीधा सीधा बात ये है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प तो करना चाहते हैं। कार्ड सीधे कह रहे हैं कि दे आर ओपन टू हेल्प यू, और कार्ड्स आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप जो काम कर रहे हो उससे आपको काफ़ी, एक ये है आपकी पहचान है वो काम, है ना। अब ये ऐसी छोटी मोटी बात भी नहीं है। आप जिस टॉपिक के लिए या जिस काम के लिए या जिस सवाल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ऐसे जाने भी नहीं दे सकते कि अरे छोड़ो छोटी छोटी बातें, है ना। तो क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप बस उम्मीद मत खोइए और थोड़ा सा ठहराव रखने की कोशिश करिए, रुकिए। हर चीज़ खुद से एनालाइज करना, खुद से प्लान करने के बजाय अपने कानों को खुला रखिए कि और पास क्या गतिविधि हो रही है, यूनिवर्स कहीं से मैसेज दे रहा है, या किसी के मुंह से आपको कुछ चीज़ें कहते हैं ना, इनडायरेक्टली हेल्प मिल जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है, और हमेशा ये सोचना कि क्योंकि आपने इतना कुछ किया है तो सब कॉन्शियसली करते करते, कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा करते करते एक हैबिट बन जाती है। तो आपके अंदर एक हैबिट बन गई है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की, और हमेशा जीतने की, या हर चीज़ को परफेक्शन से करने की, है ना। तो अब ये हैबिट की वजह से आप कहीं अटक रहे हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कंट्रोल छोड़िए और ये मानिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार इसमें, या मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब चीज़ें मेरे बस के बाहर है, मेरे कंट्रोल के बाहर है। थोड़ा सा इस एनर्जी में आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत है ना। जब आप इस एनर्जी में शिफ्ट होंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ और पास की चीज़ें आपको हेल्प और गाइड कर सकती हैं। क्योंकि क्या होगा, फिर आपका फोकस खुद से हटके
बाहर की चीज़ों पर आ पाएगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है ये टेंशन के मारे आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं और आपको पूरी रात आपकी यूं ही निकल जाती है ओवर थिंकिंग में। तो आपको देखो क्या करना है, क्योंकि आप जब ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है यार, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझ सकती या समझ सकता, तो आपको क्या है, थोड़ा रात में रेस्ट करने में आसानी रहेगी, आप रिलैक्स हो पाएंगे, है ना। तो आप रिलैक्स हो पाएंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा सा रेस्ट में जाएगा। और उसके बाद क्या है, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगा, आपका खुद की जो कन्फ्यूजन है वो पक्का दूर हो जाएगी, है ना। आपके खुद आप देखेंगे कि जस्ट रेस्ट करने से ही आपका जो माइंड है वो इतना ओपन हो जाएगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना। आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा, वो नए रास्ते खोजने लगेगा, अपने आप से आपको लोगों में हेल्प दिखने लगेगी, चीज़ें समझ में आने लगेगी, ऐसे ऐसे आइडिया दिखने लगेंगे, है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप रेस्ट करिए और थोड़ी सी खुश रहिए। इतना आपको स्ट्रिक्टली चीज़ों को वो करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लो कि नहीं कि मुझे कुछ प्रूव करना है, करके दिखाना है ना। अगर इस टाइप की आप माइंडसेट में, मुझे लगता है स्कूल डेज से ही रहे हैं, तो इट्स ओके, ये एटीट्यूड होना अच्छा है ना, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इस एटीट्यूड से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या अगर आप अपने ही प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, रेस्ट करिए। आप बाहर जा सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने या डिनर करने, या फिर कोशिश करिए कि आप नेचर के करीब रहें, है ना। जहाँ अगर आपका कोई गार्डन है वहाँ, या जहाँ बर्ड्स वगैरह हों, कोशिश करिए कि जो एक फ्रेश एयर है वो आपके रहे आपके और पास, है ना। तो इस वक्त जो फ्रेश एयर है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए, कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहें, मेंटली भी, स्लीप में भी, और थोड़ा सा ओपन रहो आइडियाज़ के, और फिर चीज़ें आपके लिए खुद सॉर्ट आउट होती जाएंगी, है ना। और बाकी चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आपके लिए संदेश है। बाकी अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, और अगर हवन सेवाएं लेना चाहते हैं, जो कि अगर आपको आपकी जर्नी में एडिशनल हेल्प कर सके, या इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको हवन से हेल्प लेनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ हवन अवेलेबल हैं, आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।